ननद के साथ मैं बहुत जगह घूमने गई हुई थी उनके फैमिली के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ आप देख सकते हैं पूर्णिया में हम लोग पूरन देवी मंदिर गए हुए थे। और यहाँ पर हम लोग बाहर में मंदिर के बाहर अपने अपने चप्पल उतार रहे थे, चप्पल जूते जो भी पहने हुए थे। और हम लोगों ने बाहर ही प्रसाद ले लिया और यहाँ माता का दर्शन करें आप लोग भी। और यहाँ हम लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पूजा कर ली भगवान की, माता की। और यहाँ पर अगरबत्ती यहाँ नहीं जलाते हैं, बाहर जाकर जलाते हैं। यहाँ आप दिखा लीजिए। और बाहर जाकर, क्योंकि लोगों को कभी कभी धूप अगरबत्ती से लग जाती है। और यहाँ पर मैं जब अगरबत्ती लगा ली थी, कुछ 5 से 8 अगरबत्ती थी, और मुझे लग रहा था मैं इसे कहाँ डालूं कि लोगों को लग न जाए। तो वो मैं खोज रही थी, तब तक में मेरे भागना ने कहा मामी जी बाहर की तरफ है। तो वहाँ पर ही सब लोगों ने अगरबत्ती को लगाया था। तो मैं और मेरी ननद ने अगरबत्ती दिखाया और बाहर जाकर लगाए। उसके बाद हम लोग प्रांगण में बाहर की तरफ, ये देखिए कुंड है बनी हुई, और ये मेरे भागना ब्लू टी शर्ट में, और आगे मेरे जीजा जी टहल रहे हैं। ये देख सकते हैं ब्लू हाफ स्वेटर डाले हुए। और हम लोग भी यहाँ घूम रहे थे। ये है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे का। और यहाँ मैं पिंक सूट पहनी हुई थी। 14 फरवरी का दिन है। इस दिन हम लोग गए हुए थे कानकी धाम मंदिर जो पास में थी पूर्णिया के, वहाँ पर घुमाने के लिए लेके गए थे। हम लोग सब दर्शन किए। और वहाँ ही प्रांगण में ही कुछ स्टॉल थे लगे हुए, अच्छी दुकानें थी लगी हुई, विदाउट अनियन गार्लिक वहाँ पर मिलता था। अच्छा कुछ खाने के लिए मिल गया हमें। तो हम लोगों ने वहाँ चाय नाश्ता लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। सबके साथ बैठे थे हम लोग, बेटा भी था, बैगना थे। ये देखिए हम लोगों को वहाँ से लौटते लौटते काफ़ी रात हो गई थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छा लग रहा था हमें रात में। तो हम सब वहाँ पर हल्का स्नैक्स लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं पूर्णिया के लिए। ये रविवार के सुबह का है। ये शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने पहले पूर्णिया में पूजा कर लिया, फिर वहाँ से निकल के भागलपुर के लिए, जहाँ मेरा ससुराल है। मेरी नंद भी वहाँ ही रहने के लिए आ गई है अब भागलपुर में। तो वहाँ से हम लोग सभी लोग गांव की तरफ जाते हैं। और मैं साड़ी पहन ली, क्योंकि ये हमारे गांव में साड़ी चलती है। तो वहाँ पर मैं घूंघट में थी, बहुओं के साथ खड़ी थी। और ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाई थी। ये हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाई जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जस्ट बगल में एक भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पर विवाह की तैयारी हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये सारे लोग गांव के ही लोग हैं। यहाँ पर विवाह की तैयारी हो रही है ढोल नगाड़े के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भगवान की आरती पूजा कर रही हूँ। मैंने आचमन करा के भगवान को स्नान करा लिया है। मैं सोमवार को अगर भागलपुर से भी आती हूँ तो मैं वहाँ से भूखी ही आती हूँ, खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ भी कर लेती हूँ थोड़ा सा पाठ, और यहाँ भी आकर थोड़ा सा मैं झाड़ू लगाती हूँ। पहले तो घर की सफाई कर, क्योंकि 2-3 दिनों से घर बंद थी। नहीं सॉरी, 2-3 दिन से तो नहीं, 2 दिन ज़रूर हो गए थे। तो मैं सोची कि थोड़ी सी सफाई कर लूँ, तो उसके बाद ही मैंने भगवान की पूजा की। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे काम रह गए थे, क्योंकि मेरी नंद जब आई थी तो मेरे से काम नहीं हो रही थी, क्योंकि जो साफ़ सफाई वाली चीज़ें थी, मतलब जैसे कपड़े वगैरह, और बस खाना, अच्छे अच्छे खाना बनाना और खाना, और साथ में बातें करना, मस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। तो मैं सोची
कुछ मिस ना हो जाए एक भी चीज़ें। तो मैं कपड़े धोना मतलब कम ही करती थी। तो मेरे पास कुछ सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो वो मैं एक एक करके डाल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कपड़े को उल्टी तरफ से डाला और डिटर्जेंट डाल के क्योंकि सेट किया, क्योंकि कपड़े सीधे डालो तो कपड़ों के कलर चले जाते हैं, तो इस वजह से मैंने वैसे ही डाला। और उसके बाद मैंने अपने पेड़ पौधे में भी पानी दे दिया था। और ये देख सकते हैं मेरे पास जो ये नाइट गाउन है, ये मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ये शिफॉन की है। तो मुझे डर लगता है कि अगर आप वॉशिंग मशीन में दो तो वो ख़राब ना हो जाए। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे। आपने देखा मैंने पूजा आरती कर ली है सुबह की। मेरी जितनी रूटीन थी वो मैंने कर लिया है और अब मैं जाऊंगी किचन में। तो आपने देखा होगा मैं संडे अपने गांव गई हुई थी, आज है नेक्स्ट डे। आप सब कैसे हैं? और मेरी सिस्टर इन लॉ चली गई हैं। हाँ, घर सूना सा लग रहा है क्योंकि जब वो लोग आई थी तो इतनी सारी बातें, इतना हल्ला, इतना शोरगुल, और अभी बिल्कुल शांत सा हो गया है बिल्कुल घर। अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है। उनको भी अपना काम था, भैगना आए हुए थे, जीजा जी थे। अच्छा लग रहा था उनके साथ। मतलब अकेले तो सब लोग घूमते हैं, साथ में जो मज़ा है, मैं उनके साथ, हम लोग मतलब हस्बैंड, बेटा और मैं, उन लोगों के साथ में इतने जगह गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें हैं। फिर आएंगे वो। मेरी और भी ननद है, मैं आपको मिलवाऊंगी आगे अगर वो आती हैं या मैं उधर जाती हूँ अपनी फैमिली में। तो चलिए आगे का रूटीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बहुत सारे काम हैं और 2-3 दिनों से मैं होता है ना फैमिली में बैठ के बातें हो रही है, अच्छी अच्छी डिश बन रही है, बाहर जा रहे हैं तो कुछ काम पेंडिंग रह गया है, तो वो मुझे सारे काम आज करने हैं। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। थोड़ी सी थकावट भी है क्योंकि रात भर जागी थी शिवरात्रि वाले दिन, तो थोड़ा सा थकावट भी है। तो चलिए काम ख़त्म करके थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट ले ली। मेरा आँख लगता है थोड़ा सूज भी गया है और बाकी बचे काम। सोचिए अब पहले मुझे आराम करना ज़रूरी है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट ले ली। नींद तो बहुत नहीं आई, पर हाँ थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने छत पर कपड़े डाले हैं क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं उसे भी उठाऊंगी। और आयरन वाले भैया ने कुछ कपड़े दिए हैं, तो बस उसे अरेंज करना है, उसे रखना है मुझे। ये सारे काम हैं और अभी बज रहे थे कितने, 4:15, 4:15 हो रहे हैं शाम के। तो धीरे धीरे मैं सारे काम और जो बचे हुए हैं वो कर लूँगी। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपने बारे में बताइएगा, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे लग रहा है 10 दिन लगभग हो गए होंगे बेटा के भी आए हुए, उसे भी अब जाने का टाइम बहुत पास आ गया है। मुझे बहुत घबराहट होता है जब भी उसके जाने की बात होती है, तो पर जाना ही पड़ेगा। वो बेंगलोर में पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, तो उसे भी जाना है। ट्यूसडे को बागडोगरा से उसकी फ़्लाइट है, तो बस उसकी भी तैयारी करनी है। धीरे धीरे बस सब करूँगी। और इसके पहले तो मुझे संडे के दिन हमारे यहाँ प्रोग्राम है, मेरे फुफेरे देवर हैं, उनके बेटे का जनेऊ है, तो उसके लिए भी कुछ तैयारियां करनी है, उधर भी जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी। उनके यहाँ रमार्चा पूजा है फ्राइडे के दिन,
तो मैं उसकी झलक आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। तो और सैटरडे संडे उनके यहाँ मंडप पूजन है और संडे जनेऊ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए मैं अब अपना वीडियो यहीं बंद करूंगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मुझे बाहर के काम है, मुझे मार्केट जाना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो प्रथमेश की कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मुझे लेनी है मार्केट से, तो मैं उसे लेकर जाऊंगी अभी। उसे जो चाहिए मैं उसे दिला दूंगी, क्योंकि बच्चों को आप कितना भी बोल दें वो अपने से बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। पता नहीं इनका बचपना कब जाएगा, खुद से नहीं लेना है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उसे यहाँ पर दिला दूंगी। टी शर्ट हो गया या जो भी चीज़ें हैं उसकी, और कुछ खाने की चीज़ें मैं सोच रही थी उसके लिए बना दूँ, ताकि वो ले जाए और वो खा सके। हॉस्टल के जो भी हैं उसे खाना उतना पसंद नहीं है, तो खैर हर मदर चाहती है कि अपने हाथ का कुछ ही दिन चले। तो वो जो मैं पकवान उसके लिए बना कर दूँगी, वो राशन लेना है। और मैं आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि प्रथमेश का टिकट हो गया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी तुरंत घर खाली हुआ है सिस्टर इन लॉ के जाने के कारण, तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से दूसरे व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें। आप लोग भी अपने बारे में मुझे ज़रूर बताएं, तभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी, आप लोगों से जुड़ पाऊँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। बाय बाय।